Welcome to the Brilliant English classes. Please subscribe to my channel, like and share with your friends. A very good morning to all of you. This is Dayasankar Kumar, writer of the Brilliant Academy and Academy of English Language. फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा 10वीं क्लास की बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर फर्स्ट बुक मीन्स फर्स्ट फ्लाइट बुक की नाम है। फर्स्ट बुक जो है बुक की नाम है फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यूंटिस के द्वारा। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो है लेंचो, अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्टोरी में स्टार्ट करूँ, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लेंचो का घर, लेंचो का अकेला घर एक घाटी पर था, घाटी में था। वह एक नीची पहाड़ी को चोटी पर स्थित था। वहाँ से व्यक्ति नदी और खेती को देख सकता था। लेंचो का खेत यहाँ थे, उसकी अच्छी फसल थी, परंतु उसकी अच्छी फसल तो थी, लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी पड़ गई थी। वो कमी क्या थी? रेन मीन्स वर्षा। लेंचो का घर एक एकांत जगह घाटी पर स्थित था और वहाँ से हर चीज़ों को, हर खेती बाड़ी को देख सकता था। इंटायर वैली पर स्थित था उसका घर। अब जब वो हमेशा क्या आशा करता था, लेंचो होप्ड फॉर रेन, लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। वो वर्षा से पानी का आशा करता था कि कब वर्षा हो और मेरी फसल अच्छी हो। तभी देखा सडनली, इसके मैं बता दूं कि लेंचो का एक कैरेक्टर इसमें से इसकी वाइफ ही इसमें कैरेक्टर के रूप में बताई गई है, और इसके 2 से 3 बच्चे भी होंगे। ऐसा दर्शाया नहीं गया बुक में कि 2-3 बच्चे हैं ही। ठीक है, 2 से 3 बच्चे होंगे, अभी 1 से 2 बच्चे हो सकते हैं। बड़ा बेटा था, वो खेत में बहुत ज़्यादा काम किया करता था। छोटा बेटा वो घर में खेला करता था। अब सडनली वो अचानक दिखता है उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की तो ऐसा पानी गिरने का एक मौसम, पानी वर्षा होने का मौसम बनाया हुआ था। दैट टाइम ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश था कि चलो आज कुछ ना कुछ वर्षा होगी। तभी उसकी जो वाइफ है उसे आवाज़ देती है कि डिनर तैयार है, आप डिनर करने के लिए आ जाएं। तो डिनर तैयार हो गया है, अब डिनर करने की जब बुलाई है तो हो गया, और उसकी वाइफ ने उसे लेंचो को बोलता है। लेंचो को क्या बोलता है, वो लेंचो क्या बोलती है कि भगवान का घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन आप भरोसा रखिए भगवान पर, वर्षा जरूर होगी। तभी सडनली अचानक जो है वर्षा शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे वर्षा शुरुआत हो जाती है, और जो वर्षा पड़ रही थी उसके लिए, उस लेंचो के लिए कोई वर्षा नहीं, बट उसके लिए कोई सिक्का था। जो छोटी वर्षा जो हो रही थी, जो पतली पतली बूंद जो हो रही थी, वो पतली बूंद उसके लिए 5 कैंट था, 5 रुपये का सिक्का था। और जो मोटी बूंद थोड़ी सी वर्षा हो रही थी वो 10 रुपये का कैंट था। समझ में आ गई यहाँ तक? अब आगे अब देखते ही देखते उस लेंचो का मन में इतना जोश भर गया था इस वर्षा को देख के, क्योंकि बहुत दिनों से उस वर्षा का इंतज़ार कर रहा था, और आज वो वर्षा शुरुआत हो गई है, आज वर्षा होने लगी है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उस वर्षा का आनंद लेने के लिए खुशी से अपने घर से बाहर की ओर निकल जाता है। तभी देखा समय बीतते गए, धीरे धीरे अब वहाँ हेल पड़ने शुरुआत हो गई, मीन्स ओले, और पूरी ओले पड़ने शुरुआत हो गई। और ओले जो पड़ने शुरुआत हो गई, जो लेंचो की जो खेती तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें ज़रूरत क्या थी? पानी की। जब पानी की ज़रूरत वहाँ दी गई, तब
भगवान ने वर्षा के साथ साथ एक बड़े बड़े ओले पड़ना शुरुआत हो गए। अब बड़े बड़े ओले जब पड़ना शुरुआत हो गए तभी लेंचू का जो खेती है पूरा ओले से ढक के बराबर हो गए, जस्ट लाइक अ साल्ट, एक नमक का जैसा पूरा वाइट वाइट हो गए थे, सफ़ेद सफ़ेद जैसा लग रहा था। अब सोचता है कि मुझे अब अगली फसल के लिए अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं बचे, नहीं मेरे पास कोई खेती बची। अब मैं अगली फसल के लिए, नहीं मेरे पास पैसा है अगली फसल के लिए, मैं तो बीज तो चाहिए ही, उस बीज जब नहीं है तो अब क्या होगी। तो उसके एक ही आशा बचा हुआ था, वो आशा गॉड। चलिए, गॉड को बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ही हैड ग्रेटेस्ट बिलीव इन गॉड, उसको भगवान पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, भगवान पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। तो वह घर से निकला, चला गया एक पोस्ट ऑफिस के पास, जहाँ से चिट्ठी वगैरह को डाला करते हैं, पोस्ट ऑफिस के पास आ जाता है। उन्होंने एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा था कि मुझे 100 पीस, लेटर में जो भी लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ था कि 100 पीस चाहिए अगली फसल के लिए और अभी अनाज नहीं है खाने के लिए। तो 100 पीस के लिए उन्होंने लेटर लिखा और अब क्या है, वो लेंचू जो पोस्ट ऑफिस के पास जाता है तो उन्हें पत्र लिखता है कि मुझे 100 पीस चाहिए अगली फसल के लिए, और इसे चिट्ठी को लिख करके वो डाकिया में पेश कर देते हैं और वहाँ से वापस अपने घर चले आते हैं। और जो वापस अपने घर चले आते हैं तब डाकिया वाले ने अपना डाकिया खोला, देखा कि आज किसका पत्र आया हुआ है। तो वहाँ के बहुत सारे कर्मचारी भी काम कर रहे थे, सर्वेंट सब, और सर्वेंट सब जब काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा पत्र को कि कोई गरीब किसान है, फार्मर, जो ये पत्र लिख करके भेजा है भगवान के पास कि मुझे 100 पीस चाहिए। ठीक है, जैसे कि बताया कि जैसे ही लेंचू पोस्ट ऑफिस में अपने लेटर को पोस्ट करता है तो पोस्ट ऑफिस वाले पोस्ट मास्टर जो हैं जब वो देखते हैं, अपने एम्प्लॉय से बोलते हैं कि जाओ देखो आज किसका पत्र आया हुआ है। तो एम्प्लॉय जाता है और उस पत्र को जैसे खुल कर पढ़ता है वो ठहाका मार के हंस पड़ता है, जो हंसने लगता है। जब वो हंसने शुरुआत करता है तो फिर उसके मालिक ने बोला कि यार क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। तो उसने कहा कि सर आज किसी का पत्र आया हुआ है जो भगवान के पास लेकर के भेजा है, उसमें 100 पीस का डिमांड भी है। तो 1 मिनट के लिए वो भी हंसने लगा और सोचता है, फिर से वो सोचा कि क्यों ना इस भगवान के प्रति जो लिख के भेजा है क्यों ना हम लोग उसे हेल्प कर दें, मदद कर दें। अब वो मदद करने की सोच में है, तभी सभी एम्प्लॉय से बोला, सभी सर्वेंट जो उसके वहाँ काम कर रहे थे सभी उससे कहा कि सबको अपने सैलरी से कुछ कुछ पैसे देंगे ताकि मैं उस गरीब किसान को मैं उसको मदद कर सकूं। तो उन लोगों ने भी पैसे दिया। अब कुल मिला सब एम्प्लॉय कुछ कुछ पैसे मिलाए अपने सैलरी से और पैसे इकट्ठा किए हैं, कितना 70 पीस, और डिमांड कितना था 100 पीस। 100 पीस में पैसा कितना हुआ 70 पीस। वो 70 पीस एक लिफाफा लिया, इन्वॉल्व लिया, उस इन्वॉल्व में उस लिफाफे में वो 70 पीस पैसा रख दिए और लेंच और उस पोस्ट कर दिए कहाँ, जो लेंचो भेजा था उसके पास। जो उसके पास गया और वो लेटर भेज तो उसके साथ लिखा था गॉड लिखा हुआ था। उस 70 पीसों जो पैसा हुआ था उस लेटर में लिखा हुआ था बड़े अक्षर में गॉड, ताकि लेंचो को ये लगे कि जो पत्र भेजा हुआ है, ये पत्र जो भेजा गया, ये पैसे जो भेजे गए वो किसकी ओर से भेजा गए, भगवान की ओर से। पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भरोसा भगवान पर है वो टूट जाए, वो ऐसा नहीं, बिल्कुल ही नहीं चाहता था। चाहता था कि भरोसा भगवान पर कहीं उसका ज़्यादा तो क्यों ना उसका भरोसामंद हम लोग पूरी करें। तो संडे के दिन में लेंचो जो पहुंचता है उस पोस्ट ऑफिस जहाँ से वो अपना लेटर को पोस्ट किया था,
वहाँ जब पहुँचता है तो उससे कहा पोस्ट मास्टर से क्या मेरे को लेटर आया है? कहा हाँ आपका एक लेटर आया हुआ है। तो उसको लेटर वो दे दिया। लेटर को खोला, उस एनवलप को खोला, लिफाफे को खोला, देखा कि उसमें मात्र 70 रुपये हैं और बड़े बड़े अक्षर से गौर लिखा हुआ है। तो लेंचो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैंने भगवान से बोला था कि 100 पीसोस देने के लिए, लेकिन मुझे तो अभी यहाँ 70 पीसोस हैं, हमको यहाँ पूरे हुए, आखिर 30 पीसोस पैसा किधर गए? उसके लगा कि शायद जो पोस्ट मास्टर है जहाँ से पैसा जो भेजा गया पोस्ट मास्टर के द्वारा, शायद वो पैसा मेरा 30 रुपये पैसा मेरा वो रख लिए, यही सोच में था वो। लेकिन वैसा बिल्कुल ऐसा तो था नहीं, जैसे कि मैंने कहानी बताया। अब लेंचो जो है बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन भगवान तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। भगवान तो पैसा, मैंने उसको बोला था कि 100 पीसोस देने का, लेकिन वो 70 पीसोस ही दिया कि 30 पीसोस नहीं दिए। तो फिर से एक लेटर लिखता है और फिर से उसमें 30 रुपये की मांग करता है कि आप मुझे फिर से 30 पीसोस भेजें। लेकिन अब जो भेजेंगे 30 पीसोस वो पोस्टमैन के ज़रिए नहीं, आप खुद ही मुझे आकर के देंगे। क्यों? क्योंकि पोस्ट मास्टर जितने सारे लोग होते हैं वो धोखेबाज होते हैं, उन्हीं लोग ने 30 पीसोस मेरा पैसा रख लिए। तो ही कहानी की एंड हो जाती है। इसमें बताता है कि एक गरीबी क्या होती है, और एक गरीबी की अगर कोई गरीब की कहीं अगर अधिकांश फसल होती है, उसकी फसल ही कहीं अगर ख़राब हो जाए तो उसकी दायां हाथ क्या होती है? फसल। बायां होता है उसके बैल वगैरह, जिससे वो खेती करता है, खेत को जोतता है, प्लॉज करता है। तो कहानी का एंड हो जाती है और कहानी समाप्त हो गई। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सब क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन होगा कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, कि लेंचो एक भगवान के पास पत्र क्यों लिखा। ठीक है, लेंचो वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो भगवान के पास पत्र क्यों लिखा। तो आंसर इस तरह से हो कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो एक पत्र लिखा भगवान के पास, बिकॉज हिज क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड, उसका जो फसल था वो बर्बाद हो चुका था। एंड ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट टू नेक्स्ट क्रॉप, उसके पास अगली फसल के लिए, अगली हार्वेस्ट के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने एक लेटर लिखा था भगवान के पास। ठीक है, अब इसका आंसर मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन कहीं और हो, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो क्या आशा करता था। तो आंसर होगा लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। और लेंचो क्या आशा करता था? वर्षा की पानी की आशा करता था, क्योंकि उसका फसल तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी वर्षा की कमी। तो नेक्स्ट में मैं बताऊंगा इसकी पूरी क्वेश्चन आंसर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा। तो अभी के लिए थैंक्स, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बताऊंगा वो होगी सेकेंड बुक जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट, क्लास 10 की सेकेंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट की फर्स्ट चैप्टर, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ओके, अभी के लिए थैंक्स। और वीडियो की अच्छी लगती है और कहानी के समझ में आई हो तो ये किसी दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि जो भी पढ़ नहीं पा रहे लॉकडाउन के वास्ते, तो वो भी कुछ आराम से भी पढ़ सके, अपना रिजल्ट को बेहतर बना सकें। ओके डियर्स, गुड।